टाटा मोटर्स के नंबर्स कैसे रहने वाले हैं, ये मेरी सहयोगी सृष्टि बता रही है। डॉक्टर साहब आप ध्यान से सुनेगा रवि जी, क्योंकि रिएक्शन आपको ही देना है इन दोनों नंबर्स पे। तो सृष्टि बता रही है टाटा मोटर्स और आयशर के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। सृष्टि बताइए, आपके दोनों सेक्टर्स हैं और दो बड़ी कंपनीज के नंबर हैं। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स, जैसे कि हम पूरे ऑटो पैक में देख ही रहे हैं, ट्रेंड की सभी कंपनीज ने अच्छे नतीजे दिए हैं। ना ही सिर्फ अच्छे नतीजे, कमेंट्री भी पॉजिटिव साइड में रही है। और ख़ास तौर से अगर ट्रैक्टर का डिवीजन छोड़ दें तो बाकी सभी कंपनीज के जो नतीजे हैं अब तक अच्छे देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स से भी कुछ ऐसी उम्मीदें हैं हमारी। टाटा मोटर्स से खास तौर से इनके जो JLR EBIT मार्जिन्स हैं वहाँ पे एक बार फिर से सुधार की उम्मीद है, और उसके पीछे का कारण इनकी वॉल्यूम्स ही हैं जो कि साल दर साल 17% तक बढ़ती हुई नजर आई हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें इनके इंडिया बिजनेस में तो वहाँ पे भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, खासतौर से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। और इसीलिए हम इंडिया पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के EBITDA मार्जिन्स में 40 से 80 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। और जैसा कि बताया कि JLR के EBIT मार्जिन्स पे खास तौर से नजर रहेगी, वहाँ पे उम्मीद है कि 9.8% इनका EBIT मार्जिन आएगा। अब आंकड़ों की बात क्विकली कर लें तो कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन जो है वो 14.1% पे रह सकता है। इनका जो प्रॉफिट है वो 6255 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है, और आय में भी साल दर साल करीब 15% हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। तो अच्छे नतीजों की उम्मीद है टाटा मोटर्स से, इस पे आप ज़रूर नज़र रखिए। अब आते हैं आयशर मोटर्स के नतीजों पे। तो यहाँ पे आप देखिए रॉयल एनफील्ड की वॉल्यूम्स से सपोर्ट ज़रूर मिला है, पर तिमाही दर तिमाही जो इनकी VECV कमर्शियल व्हीकल की वॉल्यूम्स हैं उनमें करीब 25% का सुधार हुआ है। तो यहाँ पे भी अच्छे नतीजों की उम्मीद है, क्योंकि इनका मिक्स इससे जो है थोड़ा बेहतर हो गया है। इनके मार्जिन जो हैं वो साल दर साल लगभग 60 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, तिमाही दर तिमाही 60 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए नजर आएंगे 26.6% पे। प्रॉफिट पे हमारी 930 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है, और जो आय है वो 4230 करोड़ हम उम्मीद लगा रहे हैं। तो आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स दोनों से ही अच्छे नतीजों की उम्मीद है। नजर रहेगी कंपनीज की कमेंट्री पे। ठीक है, दोनों के कमेंट्री पे नजर रहेगी, लेकिन जो आप नंबर्स बता रहे हो नंबर्स ठीक आने के अनुमान है। डॉक्टर रवि सिंह, एक बार आपने नंबर्स के बारे में सुन लिया होगा, साथ साथ स्क्रीन चलती रहेगी, आप अपना एस्टिमेशन, आप अपनी कैलकुलेशंस बता दीजिए। डिम्पे जी, बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं, लेकिन एक सिंपल सी चीज समझ में आई कि जो अभी टाटा मोटर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे खड़े हुए हैं, मार्जिन्स उनके EBITDA अच्छे इंप्रूव कर गए हैं, और ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर अगर दोनों का कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, और बात करें आयशर मोटर की तो वो भी यहाँ पर काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एक इम्पैक्ट वहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल नंबर अच्छे हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आई, मार्केट की अभी जो सिचुएशन है, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करने वाले हैं तो दोनों का पेयर क्रिएट कर सकते हैं, टाटा मोटर को बाय और यहाँ पे आयशर मोटर को सेल। लेकिन ये पेयर ट्रेड वालों के लिए है, ना कि इंडिपेंडेंट ट्रेड के लिए। अब अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां पर टाटा मोटर अभी भी बाय है, और अपसाइड टारगेट होगा 1250 रुपए का। आयशर मोटर की बात करें तो करंट लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी, तो अगर आज आप अवॉइड कर दें और रिजल्ट आने के बाद थोड़ा डिप मिल जाए तो फिर मेरे ख्याल से शायद अट्रैक्शन दिखाई देगा। फिलहाल 4200 तक जाता हुआ नजर आ सकता है।